ओम शांति। आज 26 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस यहाँ नहीं आना। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य को देवता बनाना। तो यात्रा करते करते ये काम करना है। आज 2 प्रश्न हैं। पहला, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरा, वो पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वो अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से जिसकी झोली भरी हुई होगी तो उसको यूज तो करेगा। तो जो बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण बनने वाली बात, वो उससे स्पष्ट होती है। दूसरा प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ज्ञान रत्नों का दान करने से अन्य आत्माओं का जीवन का सुधार होता है, तो ये एक पुण्य होता है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। नहीं समझाता, राज नहीं समझाते आदि मध्य अंत का, तो उनको तपस्या भोलानाथ का रूप है, वो सृष्टि पर आते ही नहीं है। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ये स्पेशल बात है। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं, शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा कि कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वो अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा वो पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। वो पढ़ाई 15-20 साल चलती है, ये पढ़ाई उम्र भर चलती है। जहां तक जीना है तहां तक पढ़ते रहना है। बाबा ने कहा कि पाप जलाना है, इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। बाबा ने कहा कि भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको सिखलाने वाला
शंकराचार्य है, उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं, उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा अब बंदर मिसल, बाबा ने कहा ये बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। बाबा कहते हैं योग के बारे में, योग तो भारत का बहुत प्रसिद्ध है, परंतु शंकराचार्य जी ने कौन सा योग सिखाया? राजयोग तो नहीं सिखाया, संन्यास योग सिखाया। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनके आगे ये सब बातें, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की हैं, उनके आगे जैसे डमरू। बाबा ने कहा बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है, सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। शिववंशी निराकारी स्वरूप में है। शिववंशी वास्तव में शिव बाबा का वंश है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अनादि अविनाशी है, फिर भी कहने में आता है शिववंशी। और जब हम साकार में आते हैं तब हम ब्रह्मावंशी होते हैं। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो कुछ पाप किए हैं वे सब कुछ जमा होते आए हैं, अब हमको पुण्य जमा करना है। देखिए जैसा कर्म वैसा फल। अगर हमने पाप किए तो वो पाप उसमें कैंसिल भी तो होते होंगे ना, जन्म मेरे को वैसा मिलता रहा होगा। परंतु बाबा जो देह अभिमान को, विकारों को इतना कहते हैं, उससे इसका पता लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे विकर्म नाश नहीं हो पाते हैं और हमको अंत में पुरुषार्थ करके उनको नाश करना पड़ता है। यानी जो चीज़ें मिलती हैं हमें, सजा भी या जो अनुभव होता है, दैट इज नॉट इनफ। पाप का घड़ा ज्यादा हो जाते हैं, पाप ज्यादा भारी रहता है हमेशा, और योग के बाद भी बचे रहते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं संपूर्ण नहीं बनते तो सजा देता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में जोर शोर से बढ़ानी है, बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास, सृष्टि चक्र को समझ ले वो मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए, क्यों? मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामानुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वो ठीक है, ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं, वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं। कोई सेकंड में माना साक्षात्कार के थ्रू, कोई 7 दिन के कोर्स के बाद, और कोई चलते चलते ठंडे माना बीच में उनको संशय आ जाता है, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। ये शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल नाम रख दिया है, जैसे सन्यासियों ने शिव का नाम रख दिया है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को, यहाँ अशोका होटल होता ही नहीं है, शोक का होटल है। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव।
संगम युग की ही विशेषता है, जो एक ही पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अथवा ताज़ा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। शक्तियाँ तंदुरुस्ती का साधन है और उसके लिए चाहिए अलर्टनेस। और स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। राइट, कदम पर कदम ब्रह्मा बाप के लो, बाकी तो सब आत्माएं अच्छी हैं, सबसे गुण ग्रहण करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो उन सवालों को आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।